अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। जो अभी आपका 10 तारीख को 10 अप्रैल को जो टेस्ट होने लगा है उसकी एक ये शॉर्ट रिव्यू वीडियो है, इसको देखिएगा। इसके अंदर लेसन आपको शामिल है डैफोडिल की पोएम का, तो ये उसकी समरी है। यहाँ से आपने उम्मीद हमें याद भी हमने की थी, क्लास के अंदर मैंने सुनी भी थी, तो आप इसको रिव्यू कीजिएगा और ये अपने यानी टेस्ट में आपके सिलेबस में शामिल है, इसका ध्यान रखें और इसको कोशिश करें कि उसी तरीके से याद कीजिए जिस तरह ये यहाँ मेंशन्ड है, ताकि कोई मिस्टेक्स वगैरह स्पेलिंग का प्रॉब्लम ना हो। ये सारा कुछ यहाँ डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, सारा कुछ इसकी समरी है। और इस पर आपने वो जो है MCQs ये आपने ज़रा ज़रूर देखने हैं। वर्ड्स हैं आपके लिए कुछ, ये इसकी डिस्क्रिप्शन पे है, ये मीनिंग इसके जो यानी है चूज़ द वर्ड करेक्ट स्पेलिंग किस तरह होगा, ये जोकन लाइक ये आंसर्स, इसको आपने ध्यान में रखना है और इसको प्रैक्टिस में रखें फ़िलहाल। और ये सारा इसका इसी तरह है लेसन। आगे आपके लेटर राइटिंग एक पे शुरू किए हैं डैफोडिल के बाद कॉन्ग्रेचुलेटिंग लेटर, ये वाला आपने याद रखना है। उसके हवाले से ये दें, लेटर टू योर सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑन हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये इसी तरह ये पैटर्न फॉलो करें और ये लिखें। और ये आपका मज़मून जो अमूमन क्लास में भी हम काफ़ी मरतबा इसको देख चुके हैं और टेस्ट भी हुआ है आपका। हाउ ग्लैड आई एम टू सी योर रिजल्ट इन द गज़ट में तुम यानी रिज़ल्ट मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। यू हैव पास्ड योर मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम विद डिस्टिंक्शन, कि बड़ी इम्तियाजी नंबरों के साथ हमने मैट्रिक इम्तिहान पास किया। डिस्टिंक्शन मैंने कहते हैं बहुत इम्तियाजी नुमाया। यू हैव सिक्योर्ड 90% मार्क्स, 90% मार्क्स से तुमने ये कामयाबी हासिल की है। हाउ गुड इट इज़, बहुत जो कि बहुत अच्छी है। आई कंग्रेचुलेट यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। कोर ऑफ माई हार्ट मैंने दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ एक्सलेंट परफॉर्मेंस के पर। मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के हर शोबे में, स्फीयर में, मैदान में आपको अल्लाह ताला कामयाबी अता करे। इंडीड इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। फॉर द होल ऑफ आवर फैमिली, हमारे पूरे ख़ानदान के लिए। सो लिहाजा When may I expect a party from you? तो पार्टी कब होगी हमारी? With best wishes, नेक तमन्नाओं के साथ, कीवर्ड्स अफेक्शनेटली, आपकी प्यारी बहन या प्यारा भाई, जो भी आप लिखेंगे XYZ, ये इस तरह वाइंड अप करेंगे। ये लेटर आपने ध्यान में रखना है। लेटर के बाद कॉम्प्रीहेंशन आपने देखना है 7, 8, 9 अनसॉल्व्ड। तो ये आपको जो आपकी बुक है वहाँ से आप इसको देखिएगा 7, 8, 9 7, 8, 9 यस, यहाँ से आप उसे स्टडी कीजिए। Iqbal is not only the greatest poet of our age but also one of the greatest poets of all time। ध्यान ये रखना होता है, यहाँ आंसर भी दिए हुए हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। असल में हम जब आंसर सेलेक्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। आपने यही प्रैक्टिस है इस कॉम्प्रीहेंशन की, और हैं भी 10 नंबर, इतने मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स का ये सवाल है और ईजीएस्ट क्वेश्चन होता है ये। तो इसका आपने ध्यान बस ये रखना है कि वो जब जिस चीज़ की बात करना चाह रहा है आपने उसी को बयान करना होता है। अक्सर बच्चे जो हैं 4-5 लाइंस लिखाते हैं, हालांकि एक लाइन का आंसर होता है, 4-5 लाइंस लिखाते हैं। उस 4-5 लाइंस लिखने में
वो हो सकता है कि वो तो सारा क्रॉस कर दे, और अगर कम से कम नंबर भी अगर वो दे तो आपको शायद एक नंबर या आधा नंबर आपको दे देगा इसका, क्योंकि आपने उसको सही बयान नहीं किया। आंसर एक लाइन का बन रहा है, आप उधर 4 लाइन्स लेके आ रहे हैं, दिस इज़ प्रॉब्लम। और सामने है भी आंसर, आपके सामने लिखा हुआ है, आपने खुद भी नहीं लिखना। तो इसलिए पनिशमेंट ज़्यादा मिलती है कि हर चीज़ सामने मौजूद है, उसके बावजूद बच्चा जो है वो सही आंसर चूज़ नहीं कर पा रहा। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही यही है कि आपने टारगेट आंसर देना होता है, यानी जो पूछा जाए बस उतना ही आंसर, नॉट एक्स्ट्रा। सो इसलिए ध्यान रखना आपने 10 नंबर ताकि पूरे आप हासिल कर सकें। ये 7, 8, 9 इसको आप प्रैक्टिस में रखें कॉम्प्रीहेंशंस की। और नेक्स्ट आपका एक्टिव वॉइस भी हैं, और ग्रामर के हवाले से आपने याद रखना है। ये जो परफेक्ट टेंसेस हैं उनका आपको पैसिव आना है। परफेक्ट टेंसेस के पैसिव वॉइस हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैज़ और हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पैसिव की तो यहाँ पर बीन का इजाफा हो जाता है, हैज़ बीन, हैव बीन, ये आ जाएगा। हैज़ बीन लगाते हैं सिंगल के लिए और हैव बीन लगाते हैं प्लूरल्स के लिए, ये आपने याद रखना है। लेकिन जो स्पेशल केस है अक्सर मैं आपको बताता हूँ, आई एन यू, ये स्पेशल केस है। आई एन यू ये स्पेशल केस है, इनके साथ आपने हैव लगाना होता है। जब भी आप इनको ग्रामर में लिखेंगे हैव के साथ तो ये हैव ही आएगा, चाहे पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, कुछ भी है। तो आई हैव बीन, यू हैव बीन हो जाएगा पैसिव की फॉर्म में। अब जिस तरह ये कह रहा है, ये आपको एक जुमला दिया हुआ है, लैंप रोशन नहीं किए जा चुके हैं, लैंप रोशन कर दिया है, ये तो नॉर्मल हो जाएगा, उसने लैंप रोशन कर दिया, ये एक्टिव है। लेकिन अब यहाँ इनडायरेक्ट शक्ल में बात हो रही है, लैंप रोशन कर किए जा चुके हैं, यानी करने वाला कोई क्लियर नहीं है। तो ऐसे आलम में लैंप चूँकि जमा है तो हैव भी लगाइए, लैम्प्स हैव नॉट बीन लेट, नेगेटिव है तो बीन आ जाएगा। बीन नॉट जो है ना, आपने वो जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद आपने लगाना होता है, जैसे हैज़ और हैव मेन हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसके बाद आपने वो लगाना होता है, इसका आपने ध्यान रखना है। He has not been arrested, he has not been dismissed from services। तो ये पैसिव वॉइस आपने इसका ध्यान बनाना है प्रेजेंट का। इसी तरह जब पास्ट का बनाइएगा तो वहाँ हैड आ जाएगा और हैड के साथ बीन का इजाफा हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना। फिर फ्यूचर अगर आ जाएगा तो विल हैव और शैल हैव, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ये आप इस तरह करेंगे। चोरों को पकड़ा जा चुका होगा, रॉबर्स या थीव्स विल हैव बीन अरेस्टेड, इस तरह हो जाएगा। किताबें लिखी जा चुकी होंगी, बुक्स विल हैव बीन रिटन, या छापी जा चुकी होंगी, बुक्स विल हैव बीन प्रिंटेड। इस तरह ये आप इसे बनाएंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इसमें भी ये ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ शैल लगाना है आपने, बाकी सबके साथ विल आ जाएगा, बाकी हैव ने आना ही आना है। एक बात ध्यान रखें, जब भी हम विल और शैल के बाद हैव का या तस्करा करते हैं वो हमेशा सिर्फ हैव ही रहेगा, हैज़ कभी नहीं आ सकता। ग्रामेटिकली ये रॉन्ग होता है, चाहे वो शख्स सिंगल हो या प्लूरल हो, उसके साथ हैव नहीं आना है। उसे गिरफ्तार किया जा चुका होगा, ही विल हैव, नॉट ही विल हैज़, ये गलत है, इस तरह ध्यान रखें। तो ये पैसिव वॉइस हैं।
परफेक्ट के, ये आपने ध्यान में रखना है। और आपके लिए आगे कॉन्टीन्यूअस टेंस है। कॉन्टीन्यूअस जो टेंसेस हैं इनको आपने इसमें हमने यूज़ करना है। जी ये सारे परफेक्ट के थे। कॉन्टीन्यूअस टेंसेस जो है ना वो आम ग्रामर में आपकी यूज़ हो रहा है। ये करेक्शन यूज़ ऑफ, ये करेक्शन करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, यहाँ पर आपने कॉन्टीन्यूअस टेंसेस को फॉलो करना है। प्रेजेंट का, पास्ट का, परफेक्ट ऐसा नहीं, फ्यूचर का कॉन्टीन्यूअस टेंस। जिस तरह कि यहाँ आप देखें ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के जुमले भी हैं कुछ, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के जुमले जैसे कि आई एम टी नाउ, ये जो नाउ है ये हमें बताता है कि ये कॉन्टीन्यूअस शो करता है, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस मीन कोई काम जारी है। नाउ का मतलब है इस वक्त क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा आई एम, टेक दिया हुआ टेकिंग, आई एम टेकिंग टी नाउ। अच्छा जी, ही इज़ टू द टीचर। अब इज़, अब आपने ये भी रखना इज़ एम आर, हेल्पिंग वर्ब अगर नज़र आएगा आपको, इसका मतलब है उसके बाद आपने आईएनजी लगा देना है, यानी वो कॉन्टीन्यूअस का जुमला बन जाएगा अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो इनडेफिनेट में चला जाएगा। जैसे कि पहला जुमला अगर आप देखें, ही डैश बुक्स दीज डेज। अच्छा जी, दीज डेज, और वी डैश टू स्कूल एवरी डे। यहाँ देखें मिसाल के तौर पे वी डैश टू एवरी डे, एवरी डे जो है ना ये इंडेफिनेट को शो करता है ये, तो ये आ जाएगा वी गो टू स्कूल एवरी डे। लेकिन जब वो ये कह देगा नाउ, तो इसका मतलब है ये आईएनजी फॉर्म में आपने इसको लगाना है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है, वॉज और वर्ब प्लस आईएनजी, ये पास्ट का हो जाएगा। फ्यूचर का क्या होगा, विल, बी और शैल बी, और इसके बाद आईएनजी, ये सारा याद रखें। प्रेजेंट का तो ये लिखा हुआ है इज एम आर आईएनजी, फिर पास्ट में वॉज वर आईएनजी, और फ्यूचर में विल बी शैल बी आईएनजी। तो इस तरह ये आप इसको ध्यान में रखें। ये कॉन्टिन्यूस की प्रैक्टिस कीजिएगा यहाँ से। ये आपकी जो की बुक है, खुलासा है, वहीं से मैं आपको ये कर दिखा रहा हूँ सारी प्रैक्टिस। तो इस तरह ये वर्ब करेक्शन, टेंसेस, पैसिव वॉइस, ये आपने ध्यान रखना है, और ट्रांसलेशन को भी देखना है, और लेटर मैंने आपको बताया है उसका, बातों का सबका ध्यान रखें और रिव्यू कीजिए।